ये जो लगी सामने टमाटर खेती, सामने टमाटर लगा है ना, ये टमाटर सूख क्यों गया? मैं बता रहा हूँ आपको ना भैया, मेरे इतना इसमें केमिकल पड़ता है कि सब्जी खाने के लिए तो बैठ जाते हैं लेकिन वो जहर के समान। चलिए देखते हैं, जरा टमाटर देख लेते हैं। जहर के समान। इसीलिए हमारी बुद्धि जो है एकदम दिमाग नहीं काम करा। हमने कहा अब ऐसा काम करेंगे हम, ठीक है, हम घाटे में जाए कोई बात नहीं कि इतना तो भाई इतना पपीता दिखा दिया। जब घास जला सकती है केमिकल तो इस पे फर्क नहीं आएगा क्या? सर ने इसीलिए जो है हम नहीं डाले भैया, देखो ना आपके सामने देखो घास लगी है। तो सर इसमें कितना टाइम लगता है अब ये फसल देने में? अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, फ्रूटिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी यदि हम ऐसे लगे रहे तो। अच्छा, ये कितना हेक्टेयर 5 बीघे में किया है? 5 बीघे 5 बीघे में किया है। जी जी। अनुमानित आपकी मतलब प्रॉफिट कितना हो सकता है? देखो भैया, प्रॉब्लम में बता गए हैं, किसान एक ऐसी चीज है, वो सिर्फ सोच उसकी है लेकिन अब मालिक के ऊपर है। आ गई आंधी तो सब गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लग गया कोई रोग तो कुछ नहीं बचेगा। किसान इसी में तो है मरा, और क्या है। तो वीडियो आपको देंगे हम, इसलिए बनाया था। जब हम जीवन हमने बना के डाल रहे थे तो वीडियो हमने बनाया है इसलिए कि कोई आदमी झूठ ना समझे। भाई झूठ बोलने से हमको हमारे अंदर जो हृदय में जग गया है, हमारी बात जग चुकी है कि हम केमिकल फ्री खेती करेंगे। एकदम जग चुकी है। देश को संदेश क्या देंगे? हम देश को संदेश ये देते हैं, आए किसान भी केमिकल की हो, ये सब्जी शुद्ध मिल जाए तभी हम इंसान मतलब कुछ मर्ज से बीमारी से दूर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है इनसाइड लखीमपुर खीरी में। दोस्तों, एक अजीब सी बात पता चली है। अजीब सी बात ये है कि आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये पपीते का पौधा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इसके पास में आएँ, इसको दिखाएं। ये पपीते का पौधा है, आप घास फूस देख रहे हैं। बात ये है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से खेती करी गई है। मेरे साथ में मौजूद हैं इस खेत के मालिक। उनके मन में विचार कैसे आया कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, क्योंकि यूरिया है, बहुत सारे कीटाणुनाशक हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको डालकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। मगर इनके मन में क्या आया, जो हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, मैं उनका परिचय भी पूछूंगा। सर, क्या मन में आपके आया जो आपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है अपना रुख किया? सबसे पहले भाई साहब नमस्कार जी। हम आपका स्वागत करते हैं जो हमारे खेत में आप आए, हमसे दिल की बात पूछे। देखिए, खेत में आने का मेन रीज़न यही है कि ये खेती जो आप कर रहे हैं, जी जी जी, मैंने सुना नहीं अपने इलाके में कोई ऐसी खेती जी जी किए हो, इसलिए मैं खास कर आया हूँ। बात भैया ये है, हमारे वहाँ पपीते तो कई लोग लगाए, कई बंदे लगाए। सबसे हमने कहा भी कि पपीता एक ऐसा फल है, इसको खाने से हमारी कई मर्ज़ें हट जाती, शरीर से हट जाती। लेकिन कब हटती हैं? जब ये बिना खाद का हो, बिना केमिकल का हो, यानी बिना केमिकल का। अच्छा, आपका मतलब जो है, सुनिए जी जी, जो ये पपीते मार्केट में आते हैं, क्या उसमें केमिकल मिला होता है? ऐसा होता है, ऐसी कोई फसल नहीं बची है जो केमिकल से मुक्त हो। हर एक फसल केमिकल यानी NPK, यूरिया, क्लोराजिन, जितने फंगिसाइड, जितने दवा आती हैं, ये सब हमारे खेत में जो पोषक तत्व होते थे पहले। मेरी माँ 115 वर्ष की हो चुकी हैं, उनकी वाणी कई क्या आपकी माँ की उम्र क्या है? 115 वर्ष। 115 जी जी, 115 वर्ष की इनकी माँ हो चुकी हैं। और ऐसे व्यक्ति के माइंड में यही विचार आ ही सकता है, क्योंकि जिनकी माँ 115 साल की हों, सोचिए कितनी सेवा, कितना सहयोग, कितनी दवा पानी। क्या उनकी स्थिति है, जरा बताएंगे इस समय? बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, उठ नहीं पाती हैं, उनके सेवा पानी उसी खेत पे होता है। चलिए ठीक है, तो सर बताएं इसके बारे में बताएं। हाँ, उन्हीं की वाणी है मेरी माँ की कि हमारी माँ जी बोल रही थी कि भैया ये जो कर रहे हो, हम सब्जी खेती बहुत काफ़ी करते हैं। जैसे टमाटर सामने लगा देखो, है ना, इतना केमिकल पड़ा हुआ है कि सब सब्जी खाने वाला है 100% बीमार होना है। सूख गया टमाटर जो चारों मैं भाषा बता रहा हूँ। हम सब्जी खेती करते हैं, इधर देखिए परवल भी लगाए हैं, करेले भी लगाए हैं। परवल लगा है। हाँ, अब आपको दिखाते हैं। ये बताओ, ये सामने है आपके भैया, ये जो हमने फिलहाल हम नहीं लगाए हैं परवल, ये हमारे दामाद जी लगाए हैं, पढ़े लिखे काफ़ी टाई बेल्ट वाले, ठीक है। तो हमने उनसे मना किया, लेकिन भाई अपनी भी खेती है, हम क्या बताएं, हमें कोई नहीं मानना है। लेकिन हम इतना सोच के चले हैं कि हम जो करेंगे अब केमिकल फ्री। जी, आप देखिए, आपको दिखाते हैं भैया, आ जाएं। अब ये जो परवल लगा है, ये देखिए लगा परवल ना,
ठीक है, ये परवल लगा है। अब इसमें घास की दवा पड़ी है। ये परवल लगा हुआ जी, है। ये परवल लगा हुआ है। ये घास की इसमें दवा, घास जल गई? हाँ, घास जल नहीं जल गई। अब बताओ इसमें क्या डाला है जो घास जली है? ऐसी केमिकल वाली दवा आती है भैया, ये बिल्कुल घास सूख गई। अच्छा, केमिकल से घास जी जी हाँ, ऐसी एक दवा आती है, घास जल जाती है। अब हम इसमें क्यों नहीं डाले? दो घास लगी हमारे पपीते में। आपके खेत में घास लगी, हम नहीं डाले, हमसे लोग कहते हैं डालो। सच्चाई आप देख सकते हैं कि इस खेत में केमिकल पड़ा हुआ है घास जलाने के लिए। जी जी। और जो पपीते की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की गई है उसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा है। उसकी निकाई हो रही है, घास को खुरपे से हटाया जा रहा है, जो यंत्र होते हैं गांव के उनके द्वारा हटाया जा रहा है, बल्कि ना कोई खरपतवार डाला जा रहा है नहीं सर? मैं ऐसे कह रहा हूँ। हम ये बता रहे हैं, पड़ोस में खेत हमारे है, लोग कहते हैं इसमें घास की दवा डाल दो, ये घास सूख जाएगी। मानते हैं सूख जाएगी, लेकिन शर्त इस बात की है, जब घास को जला देती है दवा तो क्या हमारे पपीते असर नहीं आएगा? वो पपीता हम खाएंगे तो खाएंगे फायदे के लिए, लेकिन मेरे शरीर को नुकसान होगा। और हम चाहते हैं, हम किसान ऐसे, हमारे दिमाग में सोच आ चुकी है कि हम कोई भी खेती केमिकल की नहीं करेंगे, क्योंकि बीमारी इतनी तेज़ से भैया बढ़ चुकी हैं, इतनी तेज़ बीमारी आई है कि हार्ट अटैक, किडनी फेल, गुर्दे में पथरी हो जाना, ये सब फसल से तो होता है। क्योंकि हमको समझाया मेरी माँ ने कि बेटा ये खेती छोड़ो, ये सब बीमारी फैल गई है, उनकी बात नहीं माने हम। क्या आपकी इस वीडियो को देखकर कुछ लोग मोटिवेट होकर देखो भाई, क्या ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना स्टार्ट कर देंगे? देखो हमारा, आपको लगता है? जी, हमारा मानना तो ये है कि यदि हम घाटे में तो पक्के जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है हम जब डालेंगे नहीं NPK, है ना, NPK जब नहीं डालेंगे तो घाटे में जाएंगे, ये मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन हम 3 साल सिर्फ घाटे में जाएंगे। 3 साल बाद में जो पोषक तत्व जिनको हमने मार दिया है, जिन पोषक तत्व हमने मार दिया है, वो जिंदा हो जाएंगे, हमारी फसल जो है ऑटोमेटिक पूरी होने लगेगी। हमारी सोच है यदि आप हम ऐसा करेंगे तो हमारे जितने नहीं हम खेती कर पाएंगे सब्जी फसल वाली, तो सब्जी तो कर ही सकते हैं भाई। रोटी केमिकल की हो या सब्जी शुद्ध मिल जाए, तभी हम इंसान मतलब कुछ मर्ज से बीमारी से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वही सोच है। इसमें हमने क्या किया है पपीते में, इसमें हम ऐसी, चलिए चलते हैं खेत में, हम पपीते में ये किया है जी कि जो लोग कोई नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा बवाल लगता है, ये कोई करेगा नहीं, क्योंकि कहता है कौन करे यार, सीधे सीधे NPK डाल दो और केमिकल डाल दो, सब ठीक है। हम इसमें क्या किए हैं, इसमें जंगल से लाए मिट्टी 20 किलो। अच्छा, ये जो इसके लिए मिट्टी आप लाए हैं, कहाँ से लाए मिट्टी हैं? हम जंगल से मिट्टी लाए। हाँ, जंगल से पीपल नीचे जो हमारे पोषक तत्व हैं जमीन, तो बहुत स्वस्थ लग रहा है सर। हाँ, इस पानी लगाएगा ना, पानी लगने के बाद दवा वही पड़ेगी। पेड़ स्वस्थ लग रहा है, घास होने के बावजूद भी स्वस्थ लग रहा है। हाँ, तो जानते हैं इसमें क्या करते हैं हम? अब वो हम लाए मिट्टी, हमको बताया किसी वीडियो में देखा किसान कैसे किए गए। मिट्टी लाए 20 किलो जंगल से, वो भी जंगल पीपल के नीचे से। गोबर लिया 40 किलो, गौ माता गोबर 40 किलो, 10 किलो लिया गौमूत्र, ठीक है, 10 किलो, 1 किलो उसमें डाला गुड़, आधा किलो बेसन, आधा किलो हर जितनी दालें होती हैं हर दालें का उसमें आटा मिला करके 1 हफ्ता उसको हिला करके पूरे खेत में छिड़काई कर दिया। जो हमारे पोषक तत्व पहले मर चुके हैं अभी तक, वो पोषक तत्व हमारी ज़मीन में फिर से हो जाएंगे। अब हमारी ज़मीन में पोषक तत्व आ चुके हैं, यदि हम केमिकल फिर मार देते हैं तो फर जाएंगे। तो मेरा मानना घाटे में चाहे जितने में चले जाएं हम इसमें केमिकल नहीं डाल सकते। पुरानी संस्कृत जी जी, मेरी माँ भी जी पुनः जो है हाँ जीवित करना चाहते हैं, जीवित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात सर कह रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया है ये, क्योंकि बीमारियां आजकल आप लोग देख रहे हैं कितनी बीमारियां हैं, और ये खान पान से ही बीमारियां पैदा होती हैं। ये जो छोटा सा कदम उठाया है सर ने, ये कदम छोटा सा नहीं है, भारत देश नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड के लिए एक संदेश है कि इस प्रकार की खेती की जाए जिससे बीमारियां कम हों। सर और बताएं इसके बारे में, कैसे क्या किया? हाँ, वही बता तो रहे हैं। अब हमको बताया इसमें हम केमिकल इसलिए नहीं स्प्रे करते हैं, हालांकि बचेगा केमिकल के स्प्रे कर दें कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन इससे हम स्प्रे करते हैं मिट्टी, सिर्फ मिट्टी। इतना पेड़ हो गया, देखो हम सिर्फ मिट्टी के अलावा दूसरी चीज़ स्प्रे नहीं किए हैं, मिट्टी, वही मिट्टी पीपल नीचे वाली, बस यही करेंगे हम। क्या फंडा है सर, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे आप नहीं, ये वीडियो में हम देख रहे हैं भाई, हम इसमें ऐसा हिसाब बना रहे हैं, वो डालते हैं 1 किलो अदरक, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन, तो आपकी लागत तो बहुत लग जाएगी सर। लागत लगने दो, कोई हमें टेंशन नहीं। एक बार जो कामयाब हो गए, एक बार यदि हमारा पपीता जो कोई
खाने वाला बंदा शौकीन मिल गया तो वो जो पपीता लगा है पड़ोस में हमारे, हालांकि जबरदस्त होगा, वो पेड़ जबरदस्त होगा, फल भी जबरदस्त होगा, इसमें केमिकल पड़ा हुआ है, इसका फल तो कमजोर होगा, हमारा तो घाटा होगा। लेकिन भैया मेरे सच में बता रहा हूँ, टेस्ट कराया जाए तो विटामिन किसमें ज्यादा निकले कि इसमें मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ ने कहा है कि बेटा इसमें केमिकल एक बार फ्री करके देखो तो कम से कम, हकीकत है। अब हम केमिकल फ्री करके देखेंगे, 3 साल हम घाटे में जाएंगे, 3 साल बाद मुझे कोई नहीं पा सकता। ये खेती ऑटोमेटिक है भाई, धरती माँ है, ये हमको क्या नहीं कर सकती है। सही है, लेकिन अपने धरती माँ में जो हमारे पोषक तत्व। सर ये मतलब आपसे पूछना चाहूंगा, ये पेड़ कितने का पड़ा? ये पेड़ पड़ा है 25 रुपए का। 25 रुपए का एक पेड़ पड़ा है? जी जी। और उसमें लागत आपकी अभी तक कितनी आ गई? अब लागत तो भाई क्या बताएं, जो थोड़ा पैसे कमजोर हो रहे हैं इसलिए तो देखो खरपतवार लगा है, नहीं निकलवा पा रहे हैं, निकलवा रहे हैं इधर से। फिलहाल वही बताएं 1 एकड़ में लमसम 1 लाख ऊपर रुपया लगता है, लग जाएगा। मतलब अभी तक कितना रुपया लग गया? अभी तो रुपया लग गया 50,000। 50,000 रुपये लग गया, हाँ लग गया। और संभावना कितनी है, कितने रुपए और लग अभी 50,000 और लगेगा इसमें। और प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट मालिक पे है, यदि हो गया देखो, हम विश्वास तुमको है। विश्वास क्या, आप जो पौधे आपके दिख रहे हैं जी जी बहुत ही स्वस्थ दिख रहे हैं। स्वस्थ तो हैं, लेकिन पौधे जो केमिकल जो है पड़ा है और NPK यूरिया जो पड़ी है, वो पेड़ हमसे बड़े हो चुके हैं, उसमें फल ज्यादा आएगा भैया मेरे। और इसमें केमिकल पड़ा नहीं, यूरिया पड़ी नहीं, DAP पड़ी नहीं, ठीक। तो केमिकल ये छोटे रहेंगे ना, जब छोटे में पौधा जब छोटा रहेगा तो फल छोटे आएंगे, मतलब फल कम आएंगे। ये तो है। कहीं कहीं दुकानें लगी होती हैं ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, देखो वहाँ फल महंगे जरूर बिकते हैं मगर लोग खरीदते हैं। अब उनको क्या पता, जहाँ दुकान पे लगे हैं उनको क्या पता ये केमिकल फ्री है या केमिकल फ्री नहीं। हमने जब वीडियो जब बनाया था, इसमें डाला था, वो अपना जियो अमृत जो बना के डाला था, तो वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो आपको देंगे हम। इसलिए बनाया था, जब हम जियो अमृत बना के इसमें डाल रहे थे तो वीडियो हमने बनाया है, इसलिए कि कोई आदमी झूठ ना समझे। भाई झूठ बोलने से हमको, हमारे अंदर जो हृदय में जग गया है, हमारी बात जग चुकी है कि हम केमिकल फ्री खेती करेंगे, एकदम जग चुकी है। देश को संदेश क्या देंगे? हम देश को संदेश ये देते हैं, आए किसान भाइयों, आपके हाथ में पूरे भविष्य का जो है, आप भविष्य के मतलब आप जो है चाहो तो बच्चों को बीमार ना होने दें, आप चाहो भाई बीमार मतलब वो तो होना, बीमार तो हो ही रहे हैं बच्चे, यदि आप चाहे गए तो बच्चे बीमार आगे भविष्य में नहीं हो सकते। खान पान में जो हमारे फल फ्रूट्स हैं, अनाज है, यदि उसमें सुधार किया जाए, कीटाणुनाशक दवाएं प्रयोग ना किया जाए, यूरिया ना प्रयोग किया जाए, तो क्या सेहत जो हमारे लोगों की है, क्या उसमें कुछ सुधार आएगा? भैया ये तो आप समझ ही रहे हैं पूरी बात, हम आपको दिखा दिया। जब घास जला सकती है केमिकल, तो इस पे फर्क नहीं आएगा क्या? है ना? सर ने इसीलिए जो है हम नहीं डाले भैया, देखो ना आपके सामने देखो घास लगी है। तो सर इसमें कितना टाइम लगता है अब ये फसल देने में? अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, फ्रूटिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, यदि हम इसी लगे रहे तो। अच्छा, ये कितना हेक्टेयर, 5 बीघे में किया है? 5 बीघे 5 बीघे में किया है। जी जी। अनुमानत आपकी मतलब प्रॉफिट कितना हो सकता है? देखो भैया, प्रॉब्लम में बता गए हैं, किसान एक ऐसी चीज है, वो सिर्फ सोच उसकी है, लेकिन अब मालिक के ऊपर है। आ गई आंधी तो सब गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लग गया कोई रोग तो कुछ नहीं बचेगा। किसान इसी में तो है मरा, और क्या है ना? सबसे मतलब बड़ी बात किसान की, कोई रोग लग जाए तो फिर दवाई नहीं डालेंगे तो हम तो नहीं डालेंगे, बता क्या करेंगे? नीम वगैरह जैसे जितने लोग लगाए हैं सब तो केमिकल डाल देते हैं। अब देखो आपको दिखा रहे हैं, ये केमिकल पड़ा होता तो ये पत्ती सूखती नहीं अभी तक, इसमें यूरिया पड़ी होती, एकदम हरा भरा बड़ा हो जाता। हम जब डाले ही नहीं यूरिया, तो ये तो छोटा होना है। सही है ना? ये तो छोटा होना है, क्योंकि पोषक तत्व जो हैं, अब 3 साल तक भैया ये केमिकल फ्री हो पाएगा। सर वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपका जो वक्तव्य था वो भी अच्छा लगा जी। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आपने इसका आइडिया कहाँ से लाया, और ये जो पौध है ये कहाँ से लाई? ये पौध हमने लाया बाराबंकी से। बाराबंकी से जी। कितने का पेड़ पड़ा है ये? 25 रुपये। 25 रुपये पेड़ पड़ा है जी जी। और लोग जो करना चाहते हैं या उत्सुक हैं जी, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको क्या संदेश देंगे? देखो हमको तो विश्वास ये है कि यदि मेरा पपीता हो गया और खाने वाले पपीते ध्यान दे लिए, भले महंगा हमारा पपीता ना लें, भले महंगा ना लें, हम इसे, हमको जो पैसा का लालच उतना है ही नहीं। हम तो इस बात उतारू हो गए हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब परिवार, मैं भी भूखा ना, साथ भूखा ना जाए, मेरा परिवार चल जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये केमिकल डाल के जो हम आगे भविष्य को गिरा रहे हैं, भविष्य को आगे हम मिटा रहे हैं, ये हमारे बड़ा पाप हो रहा है। देखिए जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं, जी जी जी, किसान भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मेरा मानना है। जी जी, हकीकत ठीक है।
जीविका के लिए, लोगों के लिए अपना नुकसान कराने के लिए तैयार हैं। सर हमारे जो साथ में हमारे खड़े हैं, जी जी, और कीटाणुनाशक दवाएं प्रयोग नहीं करेंगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, नुकसान 3 साल बर्दाश्त कर लेंगे, पक्का, मगर केमिकल नहीं डालेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे। कुछ भी हो और जाए, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दवाई प्रयोग नहीं करेंगे। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए सर तैयार हैं। जैसे भैया युद्ध शुरू हो गया, हमारे फौज के जवान भाई हमारे जो हैं, है ना, वो अपनी सेवा वहाँ दे रहे हैं, और हम किसान, हम तो नहीं कुछ कर सकते, ये इतना तो हम कर ही सकते हैं जो हमारे हाथ में है। ठीक है, हम किसान है ना, हम अपनी इतनी सेवा कर ही सकते हैं कि हम ऐसा फल उगाएं, ऐसा फल हमारे मतलब भविष्य खाए जो आगे बीमारी मिटे उसकी अंदर की। एक फल खाने से अनेकों बीमारी भैया मिट जाती हैं, ऐसा फल है। मगर जब वो केमिकल वाला फल होगा तो तब तो सिर्फ खाने को पपीता खा लिया, लेकिन बीमारी नहीं जा सकती। अच्छा, ये हमारा चैनल जो है इनसाइड लखीमपुर खीरी, जी जी, लखीमपुर के दर्शक इसमें ज़्यादा हैं। जी जी, लखीमपुर वालों को क्या कहेंगे कि यदि उनको करना होगा, हाँ, ये शहरी बाबू जो हैं, कैसे करेंगे? जो शहरी बाबू हैं, आपसे संपर्क कैसे करेंगे? जो लखीमपुर के बंदे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जी जी, और मतलब काफ़ी सारे बंदे हैं लखीमपुर की वीडियो देखते हैं। यदि आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे करेंगे? ऐसे हो जाए जैसे मिल के आगे हमारा गाँव है, ग्राम अचाकापुर, मेरा शीतल प्रसाद मौर्य नाम है, रोड भी हमारा बंगला पड़ा है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर पर्सनल? हाँ, फ़ोन नंबर भी हमारे पास है। चलिए, मैं आपका फ़ोन नंबर लेकर स्क्रीन पे चला दूंगा। जी जी, जो आपसे संपर्क करना चाहेगा इसके बारे में, वो आपसे संपर्क करेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोत्साहन पूरे लखीमपुर और उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को देना चाहूँगा कि आप भी इस कदम को आगे बढ़ाएं, जिससे बीमारियाँ हैं, कितना पैसा लग जाता है वो ध्यान दीजिए। इस प्रकार की खेती यदि हम लोग करने लगे भैया, तो जो 2-3 टमाटर साल में दिखाओ जरा, ये जो लगी सामने टमाटर खेती, सामने टमाटर लगा है ना, ये टमाटर सूख क्यों गया? यस, मैं बता रहा हूँ आपको ना भैया, मेरे इतना इसमें केमिकल पड़ता है कि सब्जी खाने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो जहर के समान। चलिए देखते हैं, जरा टमाटर देख लेते हैं। जहर के समान। इसीलिए हमारी बुद्धि जो है एकदम दिमाग नहीं काम करा। हमने कहा अब ऐसा काम करेंगे हम, ठीक है, हम घाटे में जाए कोई बात नहीं, कि इतना तो हमारे भाई इतना पपीता हो ही जाएगा। सर बहुत बड़ा काम है आपका ये, इतना तो हमारा पैदा हो ही जाएगा, हमारे पेट चल जाएगा। बस हमारे दिमाग में बातें आ चुकी है, क्या लाए क्या ले जाएंगे, हम दुनिया को मारने थोड़ी आए हैं, हम आए हैं दुनिया में पैदा हुए हैं, अब ये हमें फ़ायदा हो। देखिए इधर हमारे सर जो कैमरामैन हमारे हैं, दिखाएं जरा, ये सर क्यों सूख गया टमाटर? बता तो है, इसमें इतना केमिकल पड़ा हुआ है, केमिकल की वजह से। जी जी, नहीं वो तो पेड़ तो सूखना है, लेकिन भैया भी इतना केमिकल पड़ा हुआ है, ये सब्जी हम खाने से खुद ना खुद बीमारी लेके आ जाते हैं। स्वाभाविक है, जब इतना केमिकल पड़ा हुआ है टमाटर में, तो हम लोग जो चटनी बना के खाते हैं, हम गन्ना किसान बो रहा है, कोलाजन डाल रहा है, कोलाजन से क्या हो रहा है, ये टाई बेल्ट वाले जो कोलाजन बेच रहे हैं, टाई बेल्ट वाले, उन्हीं को ज़्यादा हम लोग मानते हैं, और वो सीधे सीधे मानव पे जो है हमला कर रहे हैं। ये हमारी कोलाजन 10 फुट नीचे तक जमीन खराब कर रही है, पूरे गन्नों में रोग लग चुका है, हर किसान को पता है, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं मान रहा। नया गन्ना आता है, कुछ दिन चलता है, फिर उसमें कोई रोग नहीं। इसमें जब जमीन, इसमें जो पोषक तत्व हमारी जमीन माता में थे, जो हमारी जमीन पोषक तत्व थे, जिनसे हमारे अंदर बीमारियां नहीं बनती थी, वो हमारे सब मर चुके हैं। केचुआ हमारा जो मित्र था वो भी मर चुका है, उसे हम मार चुके हैं, यही केमिकल डाल करके। ठीक, वही तो नियम बनाए हैं आपको। हम आज के 15 दिन बाद आना, इसमें देखना केचुआ सब मिलेगा आपको। अच्छा, केचुआ वाली खाद भी लाएंगे इसमें? लाएंगे नहीं, मैं बन जाएगा कि जब केचुआ वाली खाद आएगी और जैसे भी डालेंगे सर हमारे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, और इनकी फसल पे नज़र भी रहेगी कि ये प्रॉफिट में रहते हैं या घाटे में। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो ये खेती है, ये एक वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इससे आप लोग प्रेरणा लें। नमस्ते भारत, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो आने वाले समय में आप भी केमिकल फ्री करें, क्योंकि जनता का बड़ा फ़ायदा होगा। आने वाला भविष्य जो है बिल्कुल इतना खुश होगा आप पे कि हाँ भाई, हमारे पूर्वज ने ऐसा काम किया जो आज हम बीमारी से मुक्त हैं। लेकिन यदि हम बीमारी से जुड़े रहेंगे तो आने वाला भविष्य गिरता गड्ढे में चला जाएगा। भैया ये सत्य। नमस्ते भारत। वीडियो के माध्यम से एक लास्ट सवाल यही रहेगा, लास्ट वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये किसानों के लिए वीडियो है, किसानों के हित में वीडियो है। इस वीडियो को यदि किसान भाई देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें, अपने जो किसान मित्र हैं उनके साथ शेयर करें, और पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको तो शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि उनको और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है, और ज़्यादा नॉलेज है।